श्री सीताराम। शिखा अवस्थी चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं शिखा अवस्थी। आज हम अपने वीडियो में कार्तिक माह महात्म्य की 5वें अध्याय को श्रवण करेंगे। चौथे अध्याय में आप सबने सुना कि कैसे भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके शंखासुर का वध किया और हमारे समस्त वेद मंत्रों बीज मंत्रों की सुरक्षा की और उन्हें पूरा ब्रह्मा जी को अर्पित किया। और अब हम 5वें अध्याय में कार्तिक स्नान के व्रत और अनुष्ठान के नियम को सुनेंगे और उन्हें जानेंगे। तो 5वें अध्याय में राजा पृथु भगवान श्री नारद जी से पूछ रहे हैं कि आपने कार्तिक मास के स्नान का फल तो हमें बता दिया है, अब आप कार्तिक माह के जो नियम है स्नान के वह भी हमें बताने की कृपा करें। तो अब हम अपने 5वें अध्याय को शुरू करते हैं और अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करेंगे। भगवान श्री गणेश का, नारायण भगवान का स्मरण करके हम अपने अध्याय को प्रारंभ करते हैं। तो देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, आप तो भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको तो भली भांति मालूम है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, क्योंकि समाज कल्याण और मानव कल्याण के लिए यह बताना आवश्यक है। तो नारद जी कहते हैं कि अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक स्नान प्रारंभ होता है। तो उसका नियम है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी जलाशय पर पूर्व या उत्तर की दिशा में जो जलाशय हो वहां आप जाकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर भली भांति स्नान कीजिए। और ऐसा नियम स्नान करने का है। और बाकी अगर आप जलाशय पर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए। और अच्छे से भली भांति स्नान करने के बाद और आप पूजन की सामग्री चंदन, अक्षत, जल, पुष्प और फूल आदि लेकर आप किसी भी शिव मंदिर या विष्णु मंदिर में जाकर समस्त देवी देवताओं का, मंदिर में जितने भी देवी देवता हों उन सबकी पूजा अर्चना आराधना करनी है। उसके बाद मंदिर में जो भगवत नाम संकीर्तन करते हुए भक्त हों उनकी पूजा अर्चना करनी है। उनकी पूजा अर्चना करने का मतलब है उन्हें भी आप चंदन और पुष्प अर्पित करें। फिर उन्हीं के साथ में बैठकर आप भी थोड़ी देर नाम हरि का कीर्तन करें और भगवान का नाम जाप करें और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि देव स्थानों में जो भगवत कीर्तन करने वाले होते हैं वे साक्षात भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं, होते हैं। यह जो भगवत नाम संकीर्तन मंदिरों में करते हैं वह योगी तपस्वी होते हैं जो सतयुग में भगवान का खूब तपस्या और योग करते हैं। और कहते हैं कि लेकिन कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का गुणगान करना ही भगवान विष्णु को, भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। क्योंकि कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में आप सिर्फ और सिर्फ कोई भी पूजा पाठ इतनी चाहे ना करें, भगवान का खूब नाम भजन कीजिए, खूब नाम जाप कीजिए, उसी से भगवान की भक्ति, भगवान की प्रसन्नता, भगवान का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होगा। तो नारद जी ने कहा कि राजा पृथु, एक बार मैंने भगवान से स्वयं पूछा कि हे प्रभु, आप अधिकतम कहाँ निवास करते हैं, आप हमें कहाँ पर सबसे अधिक प्राप्त होंगे। तो यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ में तथा योगियों के हृदय में इतना निवास नहीं करता हूँ जितना मैं अपने मेरे उन भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ, उन भक्तों के बीच में निवास करता हूँ जहाँ मेरा नाम संकीर्तन होता है। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों की पूजा अर्चना करते हैं उनसे मेरी इतनी प्रीति होती है कि जितनी प्रीति मुझे मेरी ही पूजा अर्चना करने से नहीं होती है। अर्थात भगवान के भक्तों की पूजा अर्चना करने से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बल्कि भगवान की स्वयं की पूजा अर्चना करने से।
इसलिए हमें जो है अपने साधु संतों का, अपने गुरुजनों का खूब सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और उन्हीं में, साधु संतों में, ऋषि मुनियों में ही भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इस और कुछ चीज़ें हैं जो भगवान नारायण की पूजा में हमें नहीं शामिल करनी चाहिए। शिरीष है, धतूरा है, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों का व अक्षतों का नारायण भगवान की पूजा में ये चीज़ें शामिल नहीं करनी चाहिए। तथा गुड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्प भगवान शंकर की पूजा में नहीं लेने चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए तथा गणेश भगवान को भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ पे निषिद्ध हैं वो हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। नारायण भगवान की पूजा, शंकर भगवान की पूजा और गणेश भगवान की पूजा में ये सब चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए। और भगवान की पूजा अर्चना कीजिए और भगवान के भक्तों की पूजा अर्चना कीजिए, उनके साथ बैठकर नाम संकीर्तन कीजिए और बस फिर उसके बाद आप प्रभु से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है, ना क्रिया है, ना भक्ति है, मैं भक्ति से हीन हूँ। मैंने जो भी, जैसी भी मुझे ज्ञान है, मैंने आपकी पूजा की है, उस पूजा को आप स्वीकार कीजिए और उसे पूर्ण कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम कीजिए और फिर श्री हरि की कथा सुनिए और उनका प्रसाद ग्रहण कीजिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री सीताराम।